हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और आप सभी जानते हैं इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स और तेलुगु आप सभी के लिए वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। और आप स्टूडेंट्स भी कुछ एजुकेशन 0.001% शायद मुझसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मुझ पर होंगे आप सभी से। हो सकता है उन एक्सपेक्टेशन में मैं शायद खरा नहीं उतर रहा। हो सकता है आप मुझसे बहुत कुछ चाहते हो सकता है वो शायद मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उन सभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहना ये चाहता हूँ कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचना भूल जाइए, ज्यादा सोचना स्टॉप कीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट की एक अपनी साइकोलॉजी होती है, अलग होती है। हर स्टूडेंट्स की एक अपना मेथोडोलॉजी अलग होता है। किसी स्टूडेंट्स को हिंदी अच्छा लगता है तो किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा लगता है तो किसी स्टूडेंट्स को साइंस अच्छा नहीं लगता। किसी स्टूडेंट्स को तेलुगु से नफरत होती है तो किसी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी से नफरत होती है। किसी स्टूडेंट्स को उर्दू से नफरत होती है तो किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स से मोहब्बत होती है। इस तरह हर स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी, मेथोडोलॉजी दोनों अलग अलग पहलू है। अब आप क्या करते हैं, मुझे मैथ्स नहीं आता तो उसके बारे में मैं करूं क्या, ये आप ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। साइंस मुझको नहीं आता है तो मैं साइंस के लिए करूं क्या, क्योंकि मैं साइंस एग्जाम लिखना है मुझे और साइंस में भी पास होना है। क्योंकि हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि जब 10th क्लास में होगा तो उसको एक चीज अच्छी तरह पता होगी कि ऑल सब्जेक्ट में 10th क्लास को क्रैक करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकता कि एक सब्जेक्ट में फेल होऊंगा अभी तो मैं 10th क्लास पास हो जाऊंगा, दो सब्जेक्ट फेल होगा अभी तो मैं 10th क्लास पास हो जाऊंगा, या मैं ये एग्जाम नहीं लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट प्रमोटेड में आएगा। ये कोई भी स्टूडेंट नहीं सोचता। हर स्टूडेंट की थिंकिंग यही रहती है कि सारे सब्जेक्ट को मुझको अच्छी तरह पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट को बैलेंसिंग करते हुए पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मुझको लाना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए जो इजी सब्जेक्ट है वो तो अच्छा पढ़ लेते हैं सभी स्टूडेंट। जो टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है वो सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। सोचने से बेहतर है कि उस सब्जेक्ट में कहां पर हम गलती कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमको समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या हम इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं। क्या टीचर जब हमें एक्सप्लेन करते हैं तो हम कंसंट्रेट सही से नहीं कर रहे हैं, या टीचर का एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं आ रहा है, या हम उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजों को आप गौर करना है। देखिए, जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसको चैलेंजिंग लेके आपको पढ़ना है। आने वाला सब्जेक्ट तो सब कुछ पढ़ लोगे, सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट नहीं आता उसके बारे में मेहनत करना है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसको ओवर थिंक नहीं सोचना है। तभी जाकर आप सक्सेस बन सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपकी क्लास में हो सकता है कोई बेहतर मैथ्स करते हो, एक मैथ्स या साइंस की कोई एक एग्जाम्पल, अच्छा मैथ्स करते होंगे। कोई फर्स्ट आता होगा, कोई सेकंड आता होगा, कोई थर्ड आता होगा, कोई एवरेज स्टूडेंट होगा। वो स्टूडेंट को आपको कंपैरिजन कर लीजिए। सेम क्लास, सेम टीचर, सेम टाइमिंग, सेम बुक, ये सारे चीजें उसी स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं। और वही स्टूडेंट जो मेरे से फर्स्ट आता है, वही स्टूडेंट जो मुझसे सेकंड आता है, वही स्टूडेंट जो मुझसे थर्ड आता है सारी क्लास में, मैं अगर कंपैरिजन कर लूंगा तो फिर उन्हें फर्स्ट आ रहा है, मैं लास्ट क्यों। फिर वो स्टूडेंट सेकंड आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों। वो स्टूडेंट थर्ड आ रहा है, मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। एक कंपैरिजन आप कर लीजिए। सेम टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उसको भी सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर वो फर्स्ट आ रहा है, आप लास्ट आ रहे हैं। सेम बुक आप भी पढ़ रहे हो, सेम बुक वो स्टूडेंट भी पढ़ रहा है,
फिर वो स्टूडेंट अच्छी तरह मैथ्स कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। और सेम टाइमिंग 45 मिनट्स 1 आवर जितना भी पढ़ रहे हो उतना ही टाइम उसको पढ़ा रहे हैं और मुझको भी उतना ही टाइम पढ़ा रहे हैं, फिर मैं ये लास्ट क्यों, वो स्टूडेंट फर्स्ट क्यों? ये कंपैरिजन आपको करना है। दूसरे चीजों में कंपटीशन नहीं तो नहीं, आपको एटलीस्ट एजुकेशन में कंपटीशन रखना बहुत जरूरी है। वो स्टूडेंट आज 30 मार्क्स लाया है, मैं कल भी उसकी बराबरी करूंगा। वो स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाया है, मैं कल उस 50 आउट ऑफ 50 लाकर बताऊंगा। वो स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 80 लाया है, मैं कल उसके बराबरी करूंगा। ये कंपटीशन में आप में होना चाहिए। जब तक आप में कॉम्पिटिटर नहीं है, आप अपने आप को उभर नहीं सकते, उभार नहीं सकते। कंपटीशन खुद बना लेना है, जरूरी नहीं है कि वही हमारे से कंपटीशन करे, हम उसको कॉम्पिटिटर बनना है। दिल में सोच लेना है, अच्छा तुम आज लाए हो मार्क्स, कल मैं लाऊंगा। ये कंपटीशन अगर आप रख लोगे तो खुद ब खुद मेहनत करने लगोगे, खुद ब खुद उससे कंपटीशन होगा, तो आप खुद ब खुद अच्छी तरह पढ़ने लगोगे। देखिए मैं स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट शर्माते हैं, झिझकते हैं। एक आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आपके स्टूडेंट में क्लास में कोई अच्छा मैथ्स कर रहे हो या कोई अच्छा तेलुगु पढ़ रहे हो, उसके पास जाइए, सीखिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा समझाइए। या मेरे चैनल पे ऑलरेडी सभी वीडियोस पड़े हुए, यहां से पढ़िए, तभी जाकर आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। सोचने से कोई हल होने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। सोचने से वक्त बर्बाद होगा, हेल्थ खराब होगी, लेकिन हमारे लिए बेनिफिट वाली कोई चीज नहीं होगी। समझ आ रहा आपको? इसीलिए जो सब्जेक्ट आपके पास कमजोर है वो हमारे लिए चैलेंज है। जो सब्जेक्ट हमारे लिए कमजोर है, कल उस सुई को हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएंगे। जो सब्जेक्ट हमको अब आज नहीं आता है, कल हम उसमें कोशिश करके बेहतरीन मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। ये अगर आप ठान लिए अपने माइंड में, स्ट्रांगली बिलीव इस पे करें, तो और सिर्फ बिलीव करना ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बिलीव कर लेते हैं मैं कल से पढ़ूंगा, पढ़ से पढ़ना ही, अभी से शुरू करना है। अभी से मैं पढ़ूंगा, इन सब्जेक्ट के कहां पर गलतियां हो रही है उसको दुरुस्त करूंगा, तो आप खुद ब खुद उभार सकते हो अपने आप को। और आपके कॉम्पिटिटर खुद अपने आप को बना लेना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर आप खुद है। अगर आप फेल होते हो तो आपको कोई भी फेल नहीं करेगा, आप खुद अपने आप को फेल कर लोगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपके अच्छे मार्क्स खुद अपनी मेहनत से आपको आए हैं। हम सिर्फ कह सकते हैं, हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं, बस इतना ही। या बहुत से बहुत हम सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करते हैं। अब उसको देखना, पढ़ना, समझना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप जब जाकर समझेंगे, पढ़ेंगे, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, तभी जाकर आसानी से आप पास होंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि एग्जाम्स के करीब मेहनत करने की कोशिश करते हैं, या सोचते हैं कि कल है, परसों है, बहुत टाइम है, 6 महीने है, 3 महीने, सोचते हैं। सोचते सोचते सारा वक्त निकल जाता है। लास्ट में आकर वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा क्या होगा, मैं साइंस नहीं पढ़ा क्या होगा, मुझे तेलुगु नहीं आता क्या होगा, मैं उर्दू के आंसर्स याद नहीं करा क्या होगा, सोशल स्टडीज़ के मैप्स नहीं करा क्या होगा। ये सोचना वेस्ट है। अभी से उसी की तैयारी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आप खुद ब खुद आगे निकल जाओगे। तो ये कुछ बातें थी आपको समझाना। उम्मीद करता हूँ कि इस बातों से आप बेनिफिट उठाएंगे, पढ़ेंगे और ज़्यादा सोचना छोड़ देंगे। अब मेहनत करोगे, मेहनत से हर चीज़ हासिल होती है। एक पहाड़ भी आपको चढ़ना है तो आप देखते रहेंगे, इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा है, मैं कैसे चढ़ूंगा, सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे रास्ता कटते जाएगा, आप कुछ देर के बाद पहाड़ पर पहुंच जाओगे। उसी तरह एक एक कदम, एक एक सब्जेक्ट अगर आगे बढ़ोगे सब्जेक्ट में, तो आपका सफ़र इजी होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये कोशिश कीजिए कि हम हार मानने से बेहतर है कोशिश करके हार माने। यही मैं चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से शायद कुछ मोटिवेट हुआ होगा।